Hello and welcome to Jupiter Informatics. I am Deepak Kumar, PGT Computer Science and PGT Mathematics. तो ये जो नई सीरीज़ शुरू होने वाली है, जो आज हमने पहला वीडियो इसका अपलोड कर रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग विभिन्न कंपटीशन एग्जामिनेशंस जो एमएनसीज कंपनी है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ऐसी कंपनियों में जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं कोडिंग से रिलेटेड या जो कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है रिवर्स नंबर। किसी नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं, पूरी लॉजिक के साथ सुनेंगे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ टॉपिक का नाम, जो कि है रिवर्स नंबर। एक नंबर मिलेगा आपको और ये नंबर हो सकता है क्वेश्चंस में गिवन भी हो, लेकिन ज़्यादातर केस में ये गिवन नहीं होता है। हमें ये कुछ खुद से करना पड़ेगा, ये चीज़ें एज ए इनपुट लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले देखते हैं किसी नंबर को रिवर्स के हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अगर मान लो एक नंबर में लेता हूँ, लेट सपोज एक नंबर है ये 53। अगर 53 का रिवर्स आएगा तो 35 आएगा। तो लॉजिकली इसको कैसे हम लोग डेराइव करें कि 53 कैसे कन्वर्ट होगा 35 में। तो हमें मालूम है कि किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो इसी नंबर का यूनिट डिजिट जो है वो रिमाइंडर होता है। तो अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करूँगा तो 10 5 50, और हमको मालूम है यही 3 हमको रिमाइंडर में मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमको मालूम चलेगा जो रिमाइंडर होने वाला है 3, और ये किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है कि उसको अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो यूनिट डिजिट जो होगा वही रिमाइंडर है। ठीक है, अब अगर मैं इस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, इस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, चलिए तो ये क्या बनता है 3:10। और जो हमारा नंबर है अगर इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं इस 5 के साथ, तो हमारा नया नंबर क्या बन गया, ये डिविज़र बन गया, जो कि अब क्या है 5। अगेन अगर 5 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो हमको पता है ये 0 टाइम में जाएगा, हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते नहीं, लेकिन और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 5। और इस 5 को अगर मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ तो हमको क्या मिलने वाला है 35। तो एक्चुअली हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रिजल्ट लिया और उस रिजल्ट में हमने रिमाइंडर को 10 से मल्टीप्लाई किया, और जो हमारा नंबर था एक्चुअल नंबर जो n की वैल्यू थी उसको हमने डिवीजर के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर से यही प्रोसेस हम दोहराते गए, तब तक दोहराते गए जब तक कि हमारा डिवीजर 0 नहीं हो गया। तो चलिए इसी को कोड के थ्रू अब हम लोग लिखते हैं। तो ये हम लोग पाइथन आईडी के ऊपर आ चुके हैं, जो फेयरवाइड है, एंड्रॉयड सपोर्टिव आईडी है। तो चलिए इसमें लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया n, जो यूज़र से मैं इनपुट लेने के लिए करता हूँ, n इनपुट यूज़र के लिए एक मैसेज भी दे दिया हमने, एक नंबर एंटर करना है। ठीक है, हमने यूज़र के लिए एक मैसेज भी दे दिया, एक नंबर एंटर करना है। अब इसके बाद हमने एक रिजल्ट नाम का यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, जहाँ पे मैं अपने सारे जो आंसर आने वाले हैं हमारे उसको मैं स्टोर कराऊँगा। तो हमने कंडीशन लगाया जब तक हमारा नंबर जो है 0 से ज़्यादा है तब तक हमारी लूप चलते रहे, तब तक हमारी लूप चलते रहे। वाइल लूप का मतलब सबको क्लियर होगा। तो हमने लिया रिमाइंडर, जो आप लोगों को इससे पहले भी बताया था कि रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लिया। और रिमाइंडर कैसे फाइंड किए जाते हैं अब सबको मालूम है। जो इस n को अगर हम मॉडुलस से ये कर दें तो ये हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हमने बताया था रिजल्ट के अंदर ही इसको हम लोग रखते हैं। रिजल्ट को हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर आप देखोगे ध्यान से, रिजल्ट को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, सॉरी, रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से, और हमने यहाँ पे रिमाइंडर को ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम n को रिप्लेस करने वाले थे डिवीज़र के साथ, तो मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ पे n को रिप्लेस कर दिया हमने डिवीज़र के साथ, और जो हमारा आंसर है रिजल्ट ही है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ अपने रिजल्ट को। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज भी लिखता हूँ, ये रिवर्स नंबर इज
हमारा रिवर्स नंबर क्या होने वाला है, सबको मालूम है कि वो क्या बनेगा हमारा रिजल्ट। चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को इंटर नंबर का मैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए 4 5, तो आपको आंसर में रिवर्स नंबर इज 54 दिखेगा। एक बार चाहे तो इस प्रोग्राम को मैं फिर से एग्जीक्यूट करके एक बड़ा नंबर लेकर आपको दिखाता हूँ 567। अगर इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 765, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था। इसी प्रोग्राम के फॉर्मेट पे एक और प्रोग्राम पूछे जाते हैं पैलिंड्रोम से रिलेटेड। चलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, पैलिंड्रोम से रिलेटेड। तो पैलिंड्रोम क्या होता है पहले इसको अपन समझते हैं। एक नया पेज में लेता हूँ ताकि आप लोगों को, सबसे पहले तो पैलिंड्रोम को समझते हैं हम लोग। तो पैलिंड्रोम होता क्या, पैलिंड्रोम अगर नंबर के केस में मैं बात करूं तो ऐसे नंबर जैसे जिसको अगर रिवर्स के फॉर्म में भी देखें तो वही नंबर आएगा। जैसे 121, अगर आप इसको रिवर्स भी करें तो 121 ही मिलेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कि ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोग्राम क्या लिखते हैं, साफ क्लियर है। हम लोग रिवर्स कर चुके हैं ऑलरेडी, रिवर्स का प्रोग्राम पढ़ चुके हैं। तो अगर ये नंबर रिवर्स करने के बाद पुराने नंबर की तरह बिहेव कर रहा है तो हम लोग क्या बताएंगे ये पैलिंड्रोम है, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो रिवर्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। बस यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, यूजर के इनपुट लेने के बाद जो यूजर ने इनपुट लिया, ठीक है, यहाँ से मैं एक इसको मैं n1 नाम दे दे रहा हूँ और एक यहाँ पे n लूँगा जिसमें मैंने वैल्यू पुट कर देता हूँ n1 का। ऐसा क्यों किया मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। ऐसा इसलिए किया कि आप अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो ये नीचे जाने के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, n की वैल्यू चेंज हो रही है, n = n डिविजर के फॉर्म में आ जा रहा है। तो हम लोग कंपेयर करने के लिए हमको एक सेफ जगह n1 को मैंने रख दिया। अब जो हमारा रिजल्ट आया तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को प्रिंट ना करा के यहाँ एक चीज चेक कराऊंगा, इफ़ n1 इक्वल टू रिजल्ट, अगर n1 और रिजल्ट ये दोनों सेम आ जाए तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट करके yes it is palindrome, yes it is पैलिंड्रोम। चलिए चेक करते हैं एक बार इसके आंसर्स को। 121 पे हमने चेक किया था, 121 पे इसे पैलिंड्रोम आ रहा है। एक और नंबर लेते हैं जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, वहाँ चेक करेंगे हम लोग। जैसे हमने लिया 345, तो इसमें ये कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि हमने एल्स का कोई कंडीशन यहाँ दिया ही नहीं है। चलिए एल्स का भी कंडीशन दे देते हैं हमने। तो हमने यहाँ पे एल्स का कंडीशन लगा दिया, प्रिंट इट्स नॉट पैलिंड्रोम, ओके। और कोई नंबर 4 5 6 पे आप देख रहे हैं इट्स नॉट पैलिंड्रोम। तो इतनी सी आज की सेशन, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।